सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूक्लियर स्टडी। आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में। सो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने साथ पेन और कॉपी कैरी करिए, हमारे साथ कॉन्सेप्ट को नोट करते चलिए। और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो रहा है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं और मेरी पूरी टीम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को क्लियर किया जाए। सो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। टेंस, आज का हमारा टॉपिक है टेंस। तो बेसिकली टेंस पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टाइम और टेंस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, टाइम जो है वो ग्रामेटिकली टर्म नहीं है, इसको किसी सर्टेन रूल रेगुलेशन में बाउंड नहीं किया जाता है। बट टेंस क्या है, एक ग्रामेटिकली टर्म है, इसमें कुछ सर्टेन रूल्स, कुछ सर्टेन रेगुलेशंस होते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोग टेंस को यूज करते हैं। लाइक प्रेजेंट टेंस का कुछ अलग रूल है, पास्ट टेंस का कुछ अलग रूल है, फ्यूचर का कुछ अलग रूल है। सो दैट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। सो शुरू करते हैं डिफिनेशन के साथ टेंस के। Yeah. Tense are forms of verb that indicate time, continuance, or completion of an action. It may also indicate a state. सो काल क्रिया का वह रूप है जो हमें कार्य के होने का समय, निरंतरता या पूर्णता का बोध कराता है। तो ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि काल जो है क्रिया का वह रूप होता है जिसमें किसी काम के होने का टाइम पता चले, उसमें उस कार्य के होने कोई कंटिन्यूएंसी यानी कि कार्य जारी है या खत्म हो चुका या पूर्ण हो चुका इत्यादि का पता चले, उसे हम टेंस। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। तो इसमें काम क्या है, इसमें काम का जारी होना पाया जा रहा है, यानी वो डॉक्टर है और ये काम चल रहा है। देन ही वाज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर था लेकिन अब नहीं है। इसमें काम का पूर्णता का बोध हो रहा है कि वो काम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। देन ही विल बी अ डॉक्टर, वह एक भविष्य में डॉक्टर बनेगा। ये हमें फ्यूचर दर्शा रहा है कि वो आने वाले समय में एक डॉक्टर बनेगा। तो ये था टेंस। टेंस बेसिकली क्रिया का वह रूप होता है जिसमें किसी कार्य के होने का समय, निरंतरता या पूर्णता का बोध होता है। आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ टेंस। तो टेंस के बेसिकली तीन टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। इन तीनों को हम लोग डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करके समझते हैं। प्रेजेंट टेंस, पहला प्रेजेंट टेंस। द प्रेजेंट टेंस रेफर्स टू समथिंग दैट एग्जिस्ट और हैपेंस नाउ। तो प्रेजेंट टेंस ऐसी अवस्था या घटना को बताता है जो अभी चल रही है या हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस का ही एक रूप है। देन सेकेंड पास्ट टेंस। पास्ट टेंस रेफर्स टू समथिंग दैट हैपेंड और एग्जिस्टेड इन पास्ट। तो पास्ट में जो भी घटनाएं हुई हैं वो पास्ट टेंस में हमें पता चलता है। जैसे मैं कल गोरखपुर गया था, या जैसे मैं कल दिल्ली गया, तो ये क्या है, सभी पास्ट की घटनाएं हैं, तो ये पास्ट टेंस में रेफर की जाती है। देन फ्यूचर टेंस। द फ्यूचर टेंस रेफर्स टू समथिंग दैट विल और विल नॉट अकर इन फ्यूचर। सो फ्यूचर टेंस भविष्य में घटित होंगी कोई घटनाएं या नहीं होंगी, उनको शो कराता है। तो इनको फर्दर कैटेगराइज किया गया है चार पार्ट्स में, प्रेजेंट को, पास्ट को एंड फ्यूचर को। सो देखते हैं। प्रेजेंट टेंस को बेसिकली चार पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट को किया गया, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देन ऐसे ही फ्यूचर को किया गया, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो तीनों टेंसेस को, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को चार पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया। और यहाँ नोट में देखिए, इंडेफिनिट को सिंपल टेंस भी कहते हैं, कहीं कहीं पे सिंपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर आए तो आप समझ लीजिएगा कि दोनों एक ही है। देन कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। सो कहीं कहीं पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखा रहेगा या पास्ट कंटिन्यूअस लिखा रहेगा या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या पास्ट प्रोग्रेसिव लिखा रहेगा, तो दोनों का एक ही मतलब है। सो इनको अलग अलग हम जानते हैं। ये जो चार टर्म्स दिए हुए हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनको अच्छे से समझते हैं डिटेल में, बेसिकली होते क्या है इनका मीन्स। आगे जानते हैं ये चारों टर्म्स हैं, चारों पार्ट्स में वो होते क्या हैं। तो इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, ठीक है। इंडेफिनिट टेंस एक्सप्रेसेस जनरल फैक्ट्स, हैबिट्स, इटीसी। तो यह किसी आदत, सामान्य तथ्य को व्यक्त करता है। जैसे मान लीजिए कुछ सर्टेन आदत होते हैं, जैसे पिताजी रोज अखबार पढ़ते हैं, दादाजी सुबह वॉक पे जाते हैं, तो ये कुछ सर्टेन हैबिट्स हैं। या जनरल फैक्ट, जैसे श्याम दूध पीता है, गाय घास चरती है, कुत्ता भौंकता है, तो दीज आर जनरल फैक्ट्स। तो ये हमारे इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरीज में आते हैं। देन हमारा है कंटिन्यूअस टेंस। इट इंडिकेट्स एन अनफिनिश्ड एक्शन और अ वर्क इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो यह किसी ऐसी क्रिया या अवस्था को दर्शाता है जो अभी प्रगति पर है या चल रहा है। इट मीन्स जो कंटिन्यू है। तो जैसे मान लीजिए मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यू अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, या मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। तो दीज वर्ड्स और एक्शंस आर कंटिन्यू इन नेचर। सो दीज टेंसेस आर नोन एज कंटिन्यूअस टेंस। देन हमारा तीसरा है परफेक्ट टेंस। इट रेफर्स टू अ कंप्लीटेड एक्शन
वेदर इन द प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो यह किसी भी पूर्ण कार्य की जानकारी देता है। जो भी हमारे एक्शन या काम कंप्लीट हो चुके हैं वो हमारे परफेक्ट टेंस में आते हैं। जैसे मैंने खाना बना लिया है, या मैं स्कूल से घर आ चुका हूँ, तो दीज आर कंप्लीट एक्शंस। तो ये सभी किस में आते हैं? परफेक्ट टेंस में आते हैं। या भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त कर लिया है, तो दीज आर क्या? दीज आर परफेक्ट टेंस। ये जितनी भी एक्शंस हैं, जितने भी इंसिडेंट्स हैं, ये टोटल कंप्लीट हो चुकी हैं। देन हमारा आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इट कंबाइंस द कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट एस्पेक्ट्स। तो यह परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों का मिश्रण होता है, जिसमें कुछ काम हुए होते हैं और कुछ जारी होते हैं। अच्छे से समझेंगे इसको। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रेजेंट से। हम लोग शुरू करेंगे प्रेजेंट से। तो हमारा पहला आज क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस depicts regular actions, a habit of the present, universal truths, etc. तो यहाँ पे बता रहा है कि जो प्रेजेंट टेंस होता है वो रेगुलर एक्शंस को दर्शाता है, हैबिट्स जो प्रेजेंट में होते हैं, या फिर जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, जैसे कि सूर्य पूरब में निकलता है, फिर सूर्य पश्चिम में छुपता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। तो दीज ऑल आर यूनिवर्सल ट्रूथ्स। तो ये भी सब किसमें आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आते हैं। तो यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि हम लोग पॉजिटिव टेंस या पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब में यस या यस लगाते हैं, जबकि निगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो पहला हमारा जो टर्म है पॉजिटिव सेंटेंस, इसको समझते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचनकर्ता के साथ वर्ब में यस का यस या यस का प्रयोग करते हैं। जैसे लड़की दूध पीती है, सो यहाँ पे होगा द गर्ल ड्रिंक मिल्क, पर इसमें हम लोग ये सिंगुलर है, गर्ल लड़की एक वचन है, तो इसके साथ हम लोग वर्ब में क्या करेंगे? यस जोड़ देंगे। देन दूसरा है हमारा राम गोes टू दिल्ली एवरी संडे। राम प्रत्येक रविवार को दिल्ली जाता है। तो राम एक वचन है या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? जाना वर्ब है, इसमें हम लोग यस या यस का यूज कर देंगे। तो देखिए बेसिकली यस या यस का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग? यस का यूज हम लोग कॉन्सोनेंट्स के साथ करते हैं, कॉन्सोनेंट्स के साथ, और ईएस का यूज हम लोग वॉवेल्स के साथ करते हैं, वॉवेल्स। तो कैसे वॉवेल्स? जैसे मान लीजिए मैं कोई वर्ब लिखा, जैसे वो है, तो इसका जो लास्ट का लेटर है, अगर ये वाला लेटर हमारा क्या निकला? वॉवेल निकला, देन हम लोग इसके साथ ईएस जोड़ देंगे। और अगर हमारा लास्ट का वर्ब लास्ट का लेटर जैसे कि मान लीजिए ड्रिंक आ गया, तो इसको इधर लिखते हैं नीचे, तो मान लीजिए ड्रिंक आ गया, सो ये हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ हम लोग यस लगाएंगे। और भी कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए डबल एस आ गया, एस एच आ गया, सी एच आ गया, देन इसके साथ हम लोग क्या करते हैं? वर्ब में ई एस का यूज करते हैं। तो पहला हमारा नियम ये था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ई एस का यूज करते हैं, बाकी इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होता है। देन सेकेंड है प्लूरल सब्जेक्ट। बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, बहुवचन में वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, द बॉयज गो टू पार्क। बच्चे पार्क जाते हैं। स्टूडेंट्स मेक अ नॉइज इन द क्लास। विद्यार्थी कक्षा में शोर मचाते हैं। तो ये बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, इनके साथ वर्ब में यस या यस का यूज नहीं किया गया, इनमें केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया। सो पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग किसी भी प्रकार का कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं, बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सो पता करते हैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। सो हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, मोहन अंग्रेजी नहीं जानता है। मोहन जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे? वर्ब में अगर वाक्य में सेंटेंस में नहीं शब्द आता है तो हम लोग डज नॉट का यूज करेंगे। सो मोहन डज नॉट नो इंग्लिश। वह झूठ नहीं बोलता है, वह एक वचन है, सो इसके साथ भी हम लोग डज नॉट का यूज करेंगे। सो इसका हो जाएगा ट्रांसलेशन, ही डज नॉट टेल अ लाई। ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ का नियम था। सिंगुलर सब्जेक्ट में डज नॉट का यूज करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। देन प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, लड़के पत्र नहीं लिखते हैं। सो लड़के यहाँ पे क्या है? प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल सब्जेक्ट है। देन इसके साथ हम लोग डू नॉट का यूज करेंगे, सो इसका ट्रांसलेशन होगा द बॉयज डू नॉट राइट अ लेटर। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है लड़कियां दूध नहीं पीती।
लड़कियां जो कि बहुवचन है, प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट है, इनके साथ हम लोग डू नॉट का यूज करेंगे। तो हो जाएगा द गर्ल्स डू नॉट ड्रिंक मिल्क। तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर निगेटिव सेंटेंस है तो डज नॉट का यूज करेंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम लोग डू नॉट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल नोट में लिखा है, यदि वाक्य में कहीं कभी नहीं शब्द आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद नेवर का यूज करते हैं, फिर वर्ब में यस या यस लगाते हैं। एग्जाम्पल, राम कभी झूठ नहीं बोलता है, राम नेवर टेल्स अ लाई। राम जो कि क्या है, सिंगुलर है, तो अगर ये आ गया तो इसके साथ सॉरी, अगर वाक्य में कभी नहीं शब्द आ गया, यहाँ कभी दिया यहाँ नहीं दिया है, तो अगर कभी नहीं शब्द आ जाता है हमारे सेंटेंस में, देन हम क्या करेंगे, नेवर का यूज करेंगे और वर्ब में यस या यस का यूज करेंगे। इसमें यस लगाया गया, तो ट्रांसलेशन बना है राम नेवर टेल्स अ लाई। अगला देख लेते हैं एग्जाम्पल, वे लोग कभी बनारस नहीं जाते हैं। वे लोग चूंकि क्या है, प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म के साथ हमने अभी ऊपर पढ़ा है यहाँ पे कि प्लूरल फॉर्म में हम लोग वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करते। तो हमारा ये जो बनेगा यहाँ पे, दे नेवर गो टू वाराणसी, यहाँ वर्ब में हम लोग यस या यस का यूज नहीं करेंगे, कभी नहीं शब्द आया तो नेवर का यूज करेंगे। सो इसमें अगर नहीं शब्द में यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा, कभी नहीं शब्द जब आता है तो हम लोग नेवर का यूज करते हैं, डज नॉट डू नॉट का यूज नहीं करते हैं। सो नेगेटिव सेंटेंस हमारा क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। यदि क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले आए तो, यहाँ पे अगर वाक्य में पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्या करेंगे, एक वचनकर्ता के साथ पहले डज का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब का यूज करके वाक्य बनाते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, क्या वह अपने घर जाता है, सो डज ही गो टू हिज होम। तो वह क्या है, एक वचन है और ये क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डज का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट लिखेंगे, देन वर्ब लिखेंगे, देन जो भी सेंटेंस में बचे होंगे उसको लिखेंगे। अगला है हमारा बहुवचनकर्ता। बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं और वर्ब में सॉरी फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे, क्या आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्या क्या हमारा क्वेश्चन वर्ड है, आप जो है आप लोग हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, देन हम पहले यूज करेंगे डू, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। सो डू यू प्ले क्रिकेट। तो ये था हमारा कि यदि क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले आए तो एक वचनकर्ता के साथ डस का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे क्या वह अपने घर जाता है, सो डज ही गो टू हिज होम। वह एक वचन या सिंगुलर था, इसी के साथ इसीलिए हमने इसके पहले डस का यूज किया। दूसरा बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब का यूज करते हैं। क्या आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट। आप लोग चूंकि प्लूरल या बहुवचन करता था इसलिए हमने पहले डू का यूज किया। तो इंट्रोगेटिव का ये पहला रूल था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, जैसे यहाँ प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, यहाँ भी आया है, तो तब क्या करते हैं, एक वचनकर्ता के साथ पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं, फिर डच लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का यूज करके वाक्य बनाते हैं। जैसे, माली घंटी क्यों बजाता है, व्हाई डज द गार्डनर रिंग द बेल। तो इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड का यूज किया है, फिर एक वचन है तो डज का यूज किया है, और देन सब्जेक्ट लिखे हैं, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट लिख के हमने वाक्य बनाया या ट्रांसलेशन बनाया। तो ये था हमारा सिंगुलर के साथ। अगर प्लूरल हो तो सब्जेक्ट प्लूरल हो हमारा, तो बहुवचनकर्ता के साथ पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर डू, फिर सब्जेक्ट और देन फिर वर्ब का यूज करके वाक्य बनाते हैं। जैसे, वे लोग प्रतिदिन कहाँ जाते हैं, कहाँ चूंकि हमारा क्वेश्चन वर्ड है बीच में आया है, तो सबसे पहले हमने वेयर लिखना है, देन ये प्लूरल वर्ब है, देन हमें डू का यूज करना है, देन सब्जेक्ट लिखना है, देन वर्ब लिखना है, देन ऑब्जेक्ट लिख करके वाक्य बनाना है। तो ऑब्जेक्ट या जो भी बचा है उसमें यूज करेंगे। तो ये था हमारा पहला नियम। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले आए तो सबसे पहले डज या डू का यूज करते हैं, और अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो कर्ता के अनुसार सॉरी तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, देन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू या डज का यूज करते हैं, और फिर सब्जेक्ट लिख के वर्ब का यूज करने के बाद वाक्य बनाते हैं। सो यहाँ पे कुछ स्पेशल रूल्स दिए हुए हैं, तो स्पेशल रूल्स को समझते हैं। ये स्पेशल रूल्स क्या है, यदि वाक्य में क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द कौन आए तो डज डू नहीं लगाते हैं, बल्कि सबसे पहले हु लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब में यस या यस लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक और जो स्पेशल रूल है, अगर वाक्य में हु आए, कौन आए, अगर वाक्य में कौन आता है तो हमें डू या डज का यूज नहीं करना है, डज या डू का यूज नहीं करना है।
हमें लगाना है वर्ब में यस या यस। सो पहला एग्जांपल है, मुझे कौन याद करता है, कौन। सो कौन अगर बीच में आए वाक्य में तो क्या करते हैं, हु लिखते हैं सबसे पहले, देन वर्ब लिखेंगे, देन जो भी होगा आगे लिखेंगे। सो मुझे, तो इसमें हमने यस लगाना। देन अगर नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, राम की देखभाल कौन करता है, इसमें भी कौन आया है, तो यहाँ पे कौन आया है, तो हम बनाएंगे सबसे पहले कौन। हाँ चलिए, सो राम की देखभाल कौन करता है, तो कौन आया है वाक्य में, क्या करेंगे हम, तो पहले लिखेंगे हु टेक्स केयर ऑफ राम। हु लिखने के बाद टेक केयर, टेक क्या है, वर्ब है, देन इसमें यस लगाना है, केयर ऑफ राम। सो ये एक स्पेशल रूल है कि अगर वाक्य में कौन शब्द आता है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हु लिखना है, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब में यस या यस लगाना है, डू डच का यूज नहीं करना है। सो होप करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। यदि वाक्य में क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द के साथ नहीं शब्द आए, अर्थात वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यदि प्रश्नवाचक शब्द के साथ वर्ब में वाक्य में नहीं आए, अर्थात इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। सो अर्थात हाँ, तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट का यूज कर देते हैं। पहले का जो रूल पढ़े हम लोग उसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, तो ये क्वेश्चन वर्ड है जो कि वाक्य में पहले आया है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम वर्ब यहाँ पे डू या डज का यूज करेंगे, तो ये सिंगुलर है तो डज का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे। सो यहाँ पे हमने नॉट लगाना है, नॉट लगाने के बाद वर्ब और देन हम लोग वाक्य को बनाते हैं। देन दूसरा है हमारा, हम लोग रोज मिठाई क्यों नहीं खाते हैं, यहाँ पे हमारा आया क्वेश्चन वर्ड बीच में वाक्य के, और उसके साथ नहीं भी आया। सो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखना होता है, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का यूज करेंगे, देन वर्ब लिखेंगे, देन वर्ब सॉरी देन सब्जेक्ट लिखेंगे, एंड देन सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट का यूज करना होता है, देन वर्ब लिख करके वाक्य को बनाते हैं। तो ये था हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो होप करते हैं उतना आपको समझ में आया होगा। तो अगला है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे हमारा खत्म हो चुका है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें कुछ सर्टेन रूल्स है, इसको क्विक रिकैप करते हैं। इसमें हमारा था पॉजिटिव सेंटेंस में एक वचनकर्ता के साथ वर्ब में ऐसे ऐसे यूज करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब में ऐसे ऐसे नहीं लगाते हैं, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। देन नेगेटिव सेंटेंस में था हमारा सिंगल सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, प्लूरल के साथ डू नॉट यूज करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। देन स्पेशल रूल आया था इसमें हमारा, कभी भी शब्द अगर वाक्य में आए तो नेवर का यूज करते हैं, देन वर्ब में यस या यस लगाते हैं, डू या डज का यूज, डज नॉट या डू नॉट यूज नहीं करेंगे इसमें। तो जैसे राम कभी झूठ नहीं बोलता है तो राम सिंगुलर है, इसके साथ राम नेवर टेल्स अ लाई। वे लोग कभी बनारस नहीं जाते हैं, दे नेवर गो टू वाराणसी। तो ये दे क्या है, प्लूरल फॉर्म है, देन इसमें हमने वर्ब में ऐसे यूज यस या यस यूज नहीं किया। देन हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हमने पढ़ा है। तो इसमें हमने पढ़ा कि अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य में पहले आए तो एक वचनकर्ता के साथ डज का और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग पहले करते हैं, देन सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिख करके वाक्य बनाते हैं। इसमें हमने दूसरा रूल ये पढ़ा कि अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तो एक वचनकर्ता के साथ पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, देन डज का यूज करते हैं, देन सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज करके वाक्य बनाते हैं। फिर हमने बहुवचनकर्ता पढ़ा, बहुवचनकर्ता के साथ अगर पहले क्वेश्चन वर्ड सॉरी अगर सॉरी अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो बहुवचनकर्ता के साथ क्वेश्चन वर्ड फिर डू देन सब्जेक्ट देन वर्ब का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, वे लोग प्रतिदिन कहाँ जाते हैं, वेयर डू दे गो टू एवरी डे। तो वे लोग प्लूरल है, देन हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा, देन वर्ब में देन सब्जेक्ट के पहले डू का यूज किया, देन प्लूरल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट लिखा, वर्ब लिखा और वाक्य को बनाया। फिर हमने इसमें स्पेशल रूल पढ़ा कि यदि वाक्य में कौन शब्द है तो हम क्या करते हैं, इसमें डू या डज का यूज नहीं करते हैं, बल्कि हु लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब में ऐसे यस लगाते हैं। तो मुझे कौन याद करता है, सो हु रिमेंबर्स मी। राम की देखभाल कौन करता है, हु टेक केयर ऑफ राम, सॉरी हु टेक्स केयर ऑफ राम। देन हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा। यदि वाक्य में इंट्रोगेटिव शब्द यदि वाक्य में क्वेश्चन वर्ड के साथ नहीं शब्द आए तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है और सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना होता है। जैसे क्या वह शाम में फुटबॉल नहीं खेलता है, डज ही नॉट प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। वे लोग रोज मिठाई क्यों नहीं खाते हैं, व्हाई डू दे नॉट ईट स्वीट डेली। तो आज केवल हम लोग प्रेजेंट टेंस को ही कवर करते हैं, बाकी के जो टेंसेस है उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
कवर करेंगे दोस्तों। थैंक यू।